क्या आप लोगों को पता है कि 2021 में भारत की एक न्यूज़ मीडिया है द वायर, उसने 2021 में एक खबर छापी और उस खबर से पूरे देश में भूचाल मच गया। क्या आप लोगों को उस खबर के बारे में कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साल 2021 भारत के हर नागरिक के मन में यही सवाल था कि क्या कहीं उसकी निजता पर हमला तो नहीं हो रहा है, क्या कोई उसका जासूसी तो नहीं कर रहा है। तो ज़रा ठहरिए और सोचिए, आखिर इस खेल के पीछे असली खिलाड़ी कौन था। भारत में पेगासस विवाद सिर्फ एक जासूसी सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं, यह कहानी है भारत के खिलाफ चल रहे विदेशी एजेंडे की, भारत को झुकाने की और झूठे मानवाधिकार के नाम पर देश को बदनाम करने की। और इस खेल में शामिल है एमनेस्टी इंटरनेशनल, सिटीजन लैब और वही पुराने चेहरे जो विदेशी फंड से पलने वाले कुछ भारतीय वकील और एक्टिविस्ट हैं। अब सबसे पहला सवाल कि पेगासस क्या है। क्यों पेगासस की वजह से 2021 में भारत के राजनीति के अंदर इतना हड़कंप मचा हुआ था। पेगासस एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का जासूसी सॉफ्टवेयर है। एनएसओ ग्रुप का दावा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ आतंकवाद रोकने के लिए सरकारों को बेचा जाता है। 2021 में भारत सरकार पर आरोप लगा कि भारत में पत्रकारों, नेताओं, वकीलों के फ़ोन में इस पेगासस सॉफ्टवेयर को डाला गया है। और सबसे बड़ी बात कि भारत पर आरोप लगाने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग संस्थाएं थे। एक का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में ईसाई धर्म बढ़ाने पर जोर देता है, और दूसरे का नाम सिटीजन लैब। इसका भी काम वही है, मानवाधिकार का चोला पहनकर पब्लिक को गुमराह करना। जुलाई 2021 में द वायर और विदेशी मीडिया ने कहा भारत सरकार निजता पर हमला कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने इस चीज़ को स्वीकारा? तो जवाब है नहीं। क्या कोई सबूत पेश किया गया? तो इसका जवाब भी है नहीं। तो फिर ये शोर क्यों मचाया गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद को मानवाधिकार संस्था कहती है और सिटीजन लैब कनाडा की लैब है जो साइबर जांच करती है, लेकिन असलियत इनका कुछ और है। इन्हें अरबों डॉलर का फंड मिलता है जॉर्ज सोरस, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन जैसे उन लोगों से जिनकी रगों में भारत विरोध दौड़ रहा है। जब भारत सरकार ने एफसीआरए का कानून कड़ा किया, विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई, तो यही एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में काम बंद करके रोना शुरू कर दिया था। ग्रीन पीस, एमनेस्टी, ऑक्सफाम जैसी संस्थाओं का वही पुराना खेल, फंडिंग लो, भारत को बदनाम करो, दंगे भड़काओ, घुसपैठ करवाओ, और जब सरकार सख्ती करे तो बोलो लोकतंत्र खतरे में है। अब सबसे ज़रूरी बात कि पेगासस का यह खेल किसके लिए खेला गया। कॉलिन गोंसाल्वेस, इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और तमाम लोग। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हर उस आतंकी के लिए लड़ते हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करता है। जब फंडिंग रुकी, जब इनके मानवाधिकार के आड़ में चलने वाले आतंकियों और घुसपैठियों को पालने वाले एनजीओ बंद होने लगे, जब भारत सरकार ने इनके पैसों पर रोक लगा दी, तब इन लोगों ने एमनेस्टी और सिटीजन लैब के जरिए पेगासस को हवा दी। मानवाधिकार के नाम पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि विदेशों में भारत को घेर कर दबाव बनाया जाए। 17 बड़े मीडिया हाउस को एक झूठी डाटा लीक की गई। द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, ली मोंड, द वायर, और इन सब ने कहा कि भारत में पत्रकार खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी सरकार निजता खत्म कर रही है। भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो कोई सबूत नहीं, ना ही सरकार ने कुछ माना और ना ही अपराध साबित हुआ, और फिर भारत को बदनाम करने का सारा नैरेटिव फुस हो गया। भारत के सभी नागरिकों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर में कुछ विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत कभी मजबूत ना हो, भारत कभी आत्मनिर्भर ना बने। यही ताकतें कभी मानवाधिकार, कभी पर्यावरण, कभी महिला अधिकार के नाम पर भारत में विदेशी फंडिंग से आग लगाती हैं।
और जब भारत सरकार इन पैसों पर रोक लगाती है तो नए नए झूठ गढ़े जाते हैं ताकि भारत झुके, भारत डरे, भारत बदनाम हो। लेकिन अब ये भारत 1947 वाला नहीं है। अब ये भारत ना डरता है और ना ही झुकता है। पेगासस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक विदेशी एजेंडा था भारत को बदनाम करने का, भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की। लेकिन भारत की जनता को अब सतर्क रहना होगा, चाहे वो एनजीओज हों, चाहे विदेशी फंडिंग, चाहे खुद को मानवाधिकारवादी बताने वाला कोई गिद्ध। किसी के बहकावे में नहीं आना है, खासकर देश के अंदर छुपे गद्दारों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर भारतवासी तक पहुँचे।